हमारी आज की कहानी की शुरुआत केल और उसके पिता से होती है, जो मछली पकड़ रहे होते हैं। उनके बातचीत से साफ झलकता है कि दोनों के रिश्ते बेहद गहरे और मजबूत हैं, एक आदर्श परिवार की तरह। केल के पिता उसे मछली पकड़ने के गुण सिखा रहे हैं, जैसे वह अभी भी छोटा बच्चा हो। यह पल उनके लिए बहुत खास है, क्योंकि अपने परिजनों के साथ समय बिताना हर किसी के लिए अनमोल होता है। आगे बढ़ते हुए केल और उसके पिता मछली पकड़ने के बाद घर लौट रहे होते हैं। गाड़ी में भी उनका हंसी मजाक और खुशमिजाज माहौल जारी रहता है। केल ड्राइव कर रहा होता है, लेकिन अचानक उसका ध्यान भटक जाता है। तभी एक दूसरी गाड़ी आकर उनसे टकरा जाती है, जिससे एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। इस हादसे में केल के पिता की मौत हो जाती है। यह दुर्घटना किसी की गलती से नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी केल खुद को अपने पिता की मौत का जिम्मेदार मानने लगता है। इस गहरे सदमे के कारण केल मानसिक रूप से बेहद परेशान रहने लगता है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि एक दिन क्लास में वह अपने शिक्षक को घूंसा मार देता है। दरअसल वह शिक्षक केल के पिता के बारे में कुछ अपमानजनक कह देता है, जिसे सुनकर केल अपना आपा खो बैठता है। इस घटना के बाद मामला अदालत तक पहुंच जाता है और किशोर न्यायालय केल को 3 महीने के लिए हाउस अरेस्ट की सजा सुना देता है, क्योंकि वह अभी 18 साल से कम उम्र का है। यहीं से कहानी असली मोड़ में आती है। केल को एक इलेक्ट्रॉनिक एंकल मॉनिटर पहनाया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह घर से बाहर न जा सके। यदि वह तय सीमा से बाहर निकलता है तो यह डिवाइस अलार्म बजा देती है और पुलिस को तुरंत सूचना मिल जाती है। इस तरह अब केल की हर हरकत पर नजर रखी जाती है और उसकी दुनिया घर की दीवारों तक सीमित होकर रह जाती है। वह चाहकर भी अपने घर से बाहर नहीं जा सकता है। केल भले ही अपने पिता के मौत के गम से उबर नहीं पाया हो, लेकिन फिर भी वह सामान्य बच्चों की तरह खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता है। वह वीडियो गेम खेलता है, टीवी देखता है और समय बिताने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है। हालांकि उसकी माँ यह महसूस करने लगती है कि उसके व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं। वह यह देखकर चिंतित हो जाती है कि केल अब ज्यादा चुप रहता है और पहले जैसा नहीं रहा। चूंकि हाउस अरेस्ट के कारण वह घर से बाहर नहीं जा सकता है, इसलिए वह अपने घर की खिड़की से दूरबीन के जरिए अपने पड़ोसियों को देखना शुरू कर देता है। इसी दौरान वह नोटिस करता है कि उसके पड़ोस में एक नया परिवार शिफ्ट हुआ है, जिसमें एक लड़की भी है, एस्ले। एस्ले भी केल की ही उम्र की एक टीनेजर है और पहली नजर में ही केल उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। धीरे धीरे यह उसका रोज का रूटीन बन जाता है। वह एस्ले और उसके परिवार के साथ साथ अपने अन्य पड़ोसियों की गतिविधियों को भी गौर से देखने लगता है। अपने सबसे अच्छे दोस्त रॉनी को भी वह इन चीजों के बारे में बता देता है। जब रॉनी केल के घर आता है तो वह भी दूरबीन से पड़ोसियों को देखने और उनके बारे में बातें करने लगता है। केल अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों पर ध्यान देने लगता है। वह देखता है कि एस्ले के परिवार के अलावा एक और शख्स है, मिस्टर रॉबर्ट टर्नर। उसकी नजरें उन कुछ बदमाश बच्चों पर टिक जाती हैं जो उसे अक्सर परेशान करते रहते हैं। इसी बीच एक दिन जब वे बच्चे उसे फिर से परेशान करते हैं तो गुस्से में आकर केल घर से बाहर निकल जाता है और उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगता है। इस दौरान वह काफी दूर चला जाता है, जिससे उसका एंकल मॉनिटर अलार्म बजने लगता है। उसे इस गलती का एहसास होता है और वह जल्द से जल्द घर लौटने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक पुलिस वहां पहुंच जाती है। हालांकि पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती, लेकिन यह साफ शब्दों में आखिरी चेतावनी देकर छोड़ देती है कि अगर अगली बार ऐसा हुआ तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। यह पहली बार होता है जब केल और एस्ले आमने सामने होते हैं। हालांकि हाल ही में हुए इंसिडेंट की वजह से केल की माँ बेहद चिंतित हो जाती है। उन्हें लगता है कि केल गैर जिम्मेदार होता जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस घटना के बाद केल की मानसिक स्थिति पहले से थोड़ी बेहतर होने लगती है। इसी दौरान एक दिन केल रोज की तरह टीवी देख रहा होता है, तभी एक न्यूज रिपोर्ट पर उसकी नजर पड़ती है। खबर एक लड़की विलियम के लापता होने के बारे में होती है, जो 1 हफ्ते पहले अचानक गायब हो गई थी। न्यूज में बताया जाता है कि लड़की के गायब होने से पहले एक वैलेट पार्किंग अटेंडेंट ने वहां 1960 मॉडल की क्लासिक फोर्ड मस्टैंग देखी थी, जिसके बाएं फेंडर पर एक डेंट था। हालांकि यह एक अहम जानकारी हो सकती थी, लेकिन केल इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता और फिर दूरबीन लेकर एस्ले को देखने लगता है। वह उसे एरोबिक्स करते हुए देख रहा होता है, लेकिन तभी एस्ले उसे देख लेती है और समझ जाती है कि केल उसे गौर से देख रहा होता है। इससे पहले कि कोई और प्रतिक्रिया हो, एस्ले के पिता वहां आ जाते हैं और दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस होने लगती है। केल इस पूरी घटना को चुपचाप देख रहा होता है, लेकिन तभी उसका ध्यान अपने
दूसरे पड़ोसी मिस्टर रॉबर्ट टर्नर की ओर जाता है। उसकी नज़र टर्नर की कार पर पड़ती है। वह ब्लू कलर की क्लासिफाइड फोर्ड मस्टैंग चलाते हैं। केल एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है कि यह वही कार हो सकती है जिसका जिक्र न्यूज में किया गया था। अपनी शंका को पक्का करने के लिए वह कार के फ्रंट फेडर को ध्यान से देखता है और वहां उसे वही डेंट दिखाई देता है जिसका जिक्र वैलेट पार्किंग अटेंडेंट ने किया था। अब केल के दिमाग में संदेह घर कर जाता है, क्या मिस्टर टर्नर ही उस लड़की विलियम के लापता होने के पीछे हैं? अगले ही दिन वह इस मामले को और गहराई से समझने के लिए अखबार पढ़ता है। उसमें भी विलियम के गायब होने की खबर देखता है। केल अब पूरी तरह से मिस्टर टर्नर पर नजरें गड़ाए रखता है और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि टर्नर सिर्फ एक आम पड़ोसी नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक और क्रूर इंसान है। वह यह सब बातें अपने दोस्त रॉनी को बताता है, जो तुरंत ही लापता हुई लड़की विलियम के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देता है। रानी की खोजबीन में चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। पुलिस को विलियम के लापता होने के बाद जो सबूत मिले थे वे 3 साल पहले ऑस्टिन में हुए सीरियल मर्डर केस से पूरी तरह से मेल खाते थे। उस मामले में 7 लड़कियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, लेकिन पुलिस को कातिल कभी नहीं मिला। हालांकि टेक्सास के एक बंद पड़े घर में उन 7 लड़कियों की तस्वीरें जरूर मिली थी। और अब जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है, मिस्टर टर्नर भी टेक्सास से ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। केल को पूरा यकीन हो जाता है कि मिस्टर टर्नर ही इन हत्याओं के पीछे है, लेकिन असली चुनौती यह है कि पुलिस के पास पहले से ही ठोस सबूतों की कमी थी और वे सिर्फ थ्योरी पर भरोसा नहीं करने वाले। यानी अगर केल टर्नर को कातिल साबित करना चाहता है तो उसे और ज्यादा पुख्ता सबूत जुटाने होंगे। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या थी। केल हाउस अरेस्ट में था और अपने घर से बाहर नहीं आ सकता था। हालांकि फिलहाल केल के लिए एक और चीज ज्यादा अहम थी, वो थी एस्ले। एक दिन जब वह और रानी स्विमिंग पूल के पास एस्ले को देख रहे होते हैं तो एस्ले उन्हें पकड़ लेती है। शुरुआत में केल और रॉनी को लगता है कि एस्ले नाराज हो जाएगी, लेकिन उल्टा हुआ खुद उनके पास आती है और उनकी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने का फैसला करती है। अब तीनों मिलकर एक कैमरा सेटअप लगाते हैं ताकि वे मिस्टर टर्नर की गतिविधियों पर नजर रख सकें। इसी दौरान केल और एस्ले एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता ये देखते हैं कि टर्नर किसी लड़की के साथ घर लौट रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस डेंट के बारे में केल ने एस्ले और रॉनी को बताया था वह अब गायब हो चुका था। केल जिस लड़की को टर्नर के साथ देखता है वह दरअसल एक क्लब गर्ल होती है, जिसे एस्ले तुरंत पहचान लेती है। वहां पर सब कुछ काफी सामान्य लगता है, जिससे एस्ले को यकीन होने लगता है कि केल को शायद कोई गलतफहमी हुई है। वह केल से कहती है कि मुझे तो टर्नर कोई सीरियल किलर नहीं लग रहा है, शायद तुम बेवजह शक कर रहे हो। केल हालांकि अब भी अपनी थ्योरी पर अडिग रहता है और कहता है कि हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, लेकिन एस्ले अब और इंतजार करने की मूड में नहीं होती और नाराज होकर अपने घर चली जाती है। एस्ले के जाते ही केल अचानक नोटिस करता है कि वही लड़की जो कुछ देर पहले टर्नर के साथ आई थी अब घबराई हुई दिख रही है और पैनिक मोड में हेल्प मांग रही है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। केल अपने घर के पास खड़ा होकर यह सब देख ही रहा होता है कि तभी टर्नर के घर की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। घबराया हुआ केल तुरंत रॉनी को फोन करता है और बताता है कि टर्नर के घर आई लड़की की जान खतरे में हो सकती है। रॉनी घबरा जाता है और कहता है हमें तुरंत पुलिस को फोन करना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते केल देखता है कि वही लड़की टर्नर के घर से बाहर निकल रही है। अब यहाँ पर एक और अजीब चीज होती है। जिस लड़की को केल ने पहले टर्नर के साथ देखा था उसके बाल रेड कलर के थे और अब जो लड़की टर्नर के घर से बाहर जा रही है उसके बाल भी रेड ही हैं, लेकिन इस बार उसका चेहरा ढका हुआ है। केल को एक पल के लिए लगने लगा कि शायद वह ओवर थिंकिंग कर रहा है, लेकिन अगली सुबह जो होता है वह केल के लिए और भी चौंकाने वाला होता है। मिस्टर टर्नर खुद उसकी माँ के साथ उसके घर पर आ जाते हैं। केल हैरानी से देखता है तो उसकी माँ बताती है कि उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था और टर्नर ने उसकी मदद की। टर्नर अब सीधे केल से बात करने लगते हैं। बातचीत के दौरान केल को महसूस होता है कि टर्नर जानता है कि केल उस पर नजर रख रहा है। वह बातों बातों में केल को हल्का धमकाने की कोशिश भी करता है। केल, रॉनी और एस्ले फिर से चर्चा कर रहे होते हैं। केल पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह एस्ले और रॉनी को यकीन दिला सके कि मिस्टर टर्नर के घर में कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन एस्ले अभी भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती।
इसके बाद एस्ले के घर में पार्टी चल रही होती है। केल अपने कमरे से दूरबीन की मदद से पार्टी को देख रहा होता है। जब वह एस्ले को किसी और लड़के के साथ बात करते हुए देखता है तो उसे जलन होने लगती है। इसी वजह से वह पार्टी में खलल डालने की कोशिश करता है। हालांकि उसके इरादे गलत नहीं होते, वह बस एस्ले का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है। लेकिन जब एस्ले को यह पता चलता है तो वह गुस्से में केल से मिलने उसके घर आ जाती है। दोनों के बीच तीखी बहस होती है, लेकिन बहस करते करते माहौल अचानक बदल जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन तभी टर्नर के घर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं। केल और एस्ले तुरंत खिड़की से झांक कर टर्नर के घर की ओर देखते हैं और जो वे वहां देखते हैं उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। टर्नर एक भारी भरकम पैकेट के घसीटते हुए अपने गैराज के अंदर ले जा रहा होता है और उस पैकेट पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे होते हैं। अब एस्ले को भी समझ आ जाता है कि केल सही कह रहा था, टर्नर के घर में कुछ ना कुछ तो जरूर छिपा है। अगले दिन केल, एस्ले और रॉनी मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वे किसी भी हालत में टर्नर के घर के अंदर घुसकर ये पता लगाना चाहते हैं कि आखिर वह कौन सा राज छुपा रहा है। एस्ले, रॉनी और केल मिलकर टर्नर पर नजर रख रहे होते हैं। रॉनी टर्नर की गैर मौजूदगी में उसकी कार में घुसकर गैराज का कोड ढूंढने की कोशिश करता है, जबकि एस्ले टर्नर का पीछा कर रही होती है और केल उन्हें निर्देश दे रहा होता है। एस्ले दोनों को आश्वस्त करती है कि टर्नर अभी भी उसके सामने है, इसलिए वे आसानी से कोड चुरा सकते हैं। लेकिन तभी टर्नर अचानक एस्ले के सामने आ जाता है। उसे धमकी देते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, बेहतर होगा कि यहाँ ही रुक जाओ, वरना इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं पुलिस को कॉल करके बता दूंगा कि तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो। टर्नर की इस धमकी से एस्ले घबरा जाती है और केल से कहती है उन्हें टर्नर की प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए। इसके बाद एस्ले और रॉनी घर लौट जाते हैं, लेकिन केल को अब भी यकीन होता है कि टर्नर वही सीरियल किलर है जिसे पुलिस तलाश कर रही है। इसलिए वह टर्नर पर नजर रखने के लिए एक खास कैमरा तैयार करता है जिसे वह अपने कंप्यूटर से मॉनिटर कर सकता है। थोड़ी देर बाद रॉनी भागते हुए केल के पास आता है और बताता है कि जल्दबाजी में उसने टर्नर की कार में अपनी मोबाइल छोड़ दिया है। केल उसे वह कैमरा देता है और टर्नर के घर की ओर भेजता है। रॉनी चुराए गए कोड की मदद से टर्नर का गैरेज खोलता है और अपनी कार से फोन निकाल लेता है। इस बीच केल कैमरे के जरिए सब कुछ देख रहा होता है और उसे वहां रखा एक संदिग्ध पैकेट नजर आता है। केल रॉनी को उस पैकेट की जांच करने के लिए कहता है। जब रॉनी पैकेट को करीब से देखता है तो उसे तेज और बदबूदार गंध आती है जो किसी सड़ी हुई चीज जैसी लगती है। वह कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कोई लाश हो, लेकिन पुष्टि करने के लिए इसे खोलना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि वह पैकेट खोल पाता, टर्नर वहां आ जाता है। रॉनी को मुसीबत में देख केल उसे बचाने के लिए टर्नर के घर की ओर दौड़ता है, लेकिन तभी उसके एंकल मॉनिटर का अलार्म बजने लगता है जिससे पुलिस वहां पहुंच जाती है और हालात और भी उलझ जाते हैं। पुलिस केल को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन वह लगातार जोर देकर कहता है, टर्नर ने मेरे दोस्त को किडनैप किया है, प्लीज उसके घर की तलाशी लो। पहले तो पुलिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करती, लेकिन बार बार आग्रह करने के बाद वे टर्नर के घर की तलाशी लेने के लिए राजी हो जाते हैं। जांच के दौरान पुलिस को गैरेज में एक संदिग्ध पैकेट मिलता है। जब वे उसे खोलते हैं तो उसमें एक मरे हुए हिरण की लाश मिलती है। यह देखकर केल हैरान रह जाता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वहां कुछ और मिलेगा। पुलिस उसे एक आखिरी चेतावनी देकर छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। घर लौटने पर केल की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, जो कुछ भी तुम सोच रहे हो वह सही नहीं है। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि टर्नर ने तुम्हारे खिलाफ कोई केस नहीं किया। इसी बीच रोनी किसी तरह टर्नर के घर से छिपते छिपाते निकलकर केल के पास वापस आ जाता है। वह केल से कहता है, मैंने सब देख लिया, वहाँ कुछ नहीं है, तुम्हें अब इस सब को बंद कर देना चाहिए। और हाँ, ये लो तुम्हारा कैमरा जिसमें टर्नर ने घर की रिकॉर्डिंग की है। लेकिन केल अब भी यह मानने को तैयार नहीं होता कि वह गलत था। वह उलझन में पड़ जाता है कि आखिर उसने कहाँ गलती की। तभी वह अपनी माँ को टर्नर के घर पर देखता है। वह टर्नर से मिलने और केल की हरकतों के लिए माफी मांगने गई होती है। इसी दौरान केल अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने लगता है। वीडियो में कुछ ऐसा दिखता है जिससे उससे यकीन हो जाता है कि टर्नर ही असली सीरियल किलर है। वीडियो में उसे एक लाल बालों वाली लड़की की लाश दिखती है। केल के शक की पुष्टि हो जाती है। उधर जब उसकी मां टर्नर के घर से लौट रही होती है, तभी टर्नर अचानक पीछे से उस पर हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है। इसके बाद टर्नर केल के घर पहुंचकर पहले रोनी को और फिर केल को बंदी बना लेता है। लेकिन तभी एश्ले वहां आ जाती है। वह हिम्मत दिखाते हुए टर्नर पर हमला करती है।
उसे घायल कर देती है। उससे पहले कि टर्नर कुछ कर पाता, एशले केल को वहां से बचा लेती है। केल बिना देर किए सीधा टर्नर के घर पहुंचता है, अपनी मां को ढूंढने लगता है। इसी बीच पुलिस को फिर से पता चलता है कि केल अपने घर से बाहर निकल गया है, लेकिन केल को अब किसी और चीज की परवाह नहीं होती, उसे सिर्फ अपनी मां को बचाना है। टर्नर के घर की तलाशी लेते हुए केल को एक गुप्त बेसमेंट मिलता है। वहां का नजारा खौफनाक होता है। उसे कई लड़कियों की लाशें नजर आती हैं, तो इस बात की गवाही दे रही थी कि टर्नर सच में एक सीरियल किलर था। उधर एक पुलिस अफसर भी टर्नर के घर पहुंच जाता है। उसे अंदर का माहौल अजीब और अस्त व्यस्त लगता है, जिससे उसे टर्नर पर शक होने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वह बैकअप बुला पाता, टर्नर अचानक उस पर हमला कर देता है और उसकी हत्या कर देता है। नीचे बेसमेंट में केल को उसकी मां मिल जाती है, जो पूरी तरह घायल होती है। वह उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टर्नर वहां आ जाता है और उन दोनों पर हमला कर देता है। इस बार केल बिना डरे टर्नर का मुकाबला करता है। एक जबरदस्त संघर्ष के बाद वह टर्नर को हरा देता है और आखिरकार उसे मार गिराता है। उसने न सिर्फ अपनी मां की जान बचाई, बल्कि अनजाने में ही एक खतरनाक सीरियल किलर का खात्मा कर दिया, जिसने ना जाने कितनी मासूम लड़कियों की जान ली थी। अंत में दिखाया जाता है कि केल के इस साहसिक कदम की वजह से उसकी बाकी की सजा माफ कर दी जाती है। केल, एशले और रोनी, इन तीनों ने मिलकर एक खुखार अपराधी को रोक दिया था और इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हम आपके लिए ऐसे ही अनोखी और रोमांचक कहानियां लाते रहेंगे, बस आपको अपना प्यार हमें देते रहना होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।